तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अ, सूरज कुमार शर्मा के टेलीग्राम चैनल पर। आज मैंने नेम चेंज कर दिया टेलीग्राम ग्रुप का ट्रेड मैनिया से, क्योंकि ट्रेड मैनिया पे काफ़ी सारे ग्रुप्स थे। उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने नाम चेंज करके सूरज कुमार शर्मा अपने नाम पे रख दिया। और दोस्तों शुरू करते हैं हम। पिछली बार हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से वीकली एनालिसिस है ये, जो आपको एवरी थर्सडे मिले करेगा। तो दोस्तों पिछली बार हम जहाँ पर आपको बता के गए थे कि मुझे जो दिख रहा है निफ्टी 50, हम पिछली बार आए थे इस डेट को, सेट 27 मार्च को। और मैं यहाँ पर कह के गया था कि 23,400 500 पे बंद हुआ था उस दिन ये। और मैं आपको कह के गया था कि ये 23,500 के आसपास ही रहेगा नेक्स्ट वीक, मतलब 3 अप्रैल तक। और या फिर अगर कुछ बीच में अगर ट्रेंड बनता भी है तो मैक्सिमम इसका हो रहा था यहाँ तक जाने का, इस हाई तक जाने का, जो कि है 24,200 के लमसम। 24,200 के लमसम निफ्टी 50 का जाने का था, या फिर जिसका 10% चांस था, या फिर मैंने कहा था 90% चांस, 80-90% चांस यही है कि ये 23,600 500 के घरों में ही अपना समय बिता देगा 3 अप्रैल तक। जैसा कि आपने देखा, मैं आपको छोड़ के गया था 23,450 पे, और ये 23,300 के आसपास है। मतलब वही है, 100 150 पॉइंट, एक आध परसेंट का अंतर है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं बता देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, हम वीकली एनालिसिस देते हैं, हर थर्सडे को आते हैं। इसमें मैंने पहले 2-3 महीने पहले जहाँ मैं प्राइवेट चलाता था चैनल, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है यार, जैसा कि मतलब बहुत अच्छा सेक्टर रोटेशन हो रहा है और बहुत बड़ा ट्रेंड चालू होने वाला है। पर इस समय जब इसने ये वाला लेवल तोड़ा और इतनी तेजी से तोड़ा, और जिससे इससे भी पहले स्टॉक्स ने वो लेवल तोड़ने शुरू किए, तो इस समय मेरे को भारी मार्केट होते हुए दिखे, तो मैंने एग्जिट का साइन बता दिया था अपने चैनल पे। और यहीं पर हमने एग्जिट मान लिया था, इन्हीं घरों में। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 22 22,000, 22,000 के भी नीचे एक बार टच कर चुका है। तो आप देख सकते हैं मतलब एनालिसिस की एक्यूरेसी हमारी ठीक बैठी। और अब हम आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, 3 अप्रैल 2025 की। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी एआई की काफी बातें चल रही हैं। आपने जैसे कि देखा ही होगा, चाइना में एआई का बूम चल रहा है। चाइना में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं देश दुनिया से निकाल के। और अमेरिका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था इस सेक्टर में। पर अमेरिका से वो मार्केट चाइना छीन रहा है, और इतना बड़ा मार्केट जो आने वाला पूरा फ्यूचर तय करता है। तो इससे अमेरिका में काफी प्रॉब्लम शुरू हुई है। और ट्रम्प के आते ही किसी होगा कोई स्मार्ट इन्वेस्टर जिन्हें लगा होगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से मार्केट यहीं से गिरना शुरू हो गया। जबकि बहुत बड़ा ये जो ट्रेंड है, इतनी ये वाला हिस्सा, ये बहुत बड़े बुल मार्केट की शुरुआत का ट्रेंड था। मतलब जो बहुत स्पीड वाला बुल मार्केट होता है, जो बुल मार्केट का बिल्कुल एंड का 1-1.5 साल का ट्रेंड होता है, वो वाला शुरू होने वाला ये था, बहुत स्पीड वाला। यहाँ तक का चार्ट ऐसा दिखा रहे थे हर तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको चार्ट और दिखा देता हूँ। ये एडीएक्स की लाइन है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन है, या एडीएक्स और हिस्टोग्राम दोनों में से। और ये हमारे मूविंग एवरेजेस हैं। इसमें आप, अगर आपको थोड़ा बेसिक टेक्निकल भी आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर को चढ़ना शुरू किया था और कितनी तेजी से ऊपर गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह को, इसने ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी यहाँ पर हाई को टच किया, और फिर इसने ये हाई, पुराने हाई को तोड़ दिया था। यहाँ पर आप एडीएक्स को देखो, एडीएक्स ने भी तोड़ा था, हिस्टोग्राम भी ग्रीन होता जा रहा था, हिस्टोग्राम भी दिखा रहा था बाइंग साइड को प्रेशर डाल रहा है। पर इस जगह पर कुछ चेंज हो गया। शायद स्मार्ट इन्वेस्टर को पता होगा ट्रम्प के टैरिफ वेरिफ प्लान का, या जो भी आगे का कुछ हो सकता है आगे न्यूज और आए। तो अपने का काम बता देते हैं। तो नेक्स्ट वीक जैसे आपको पहले ही पता है कि 3 अप्रैल तक यहीं पे, उसके बाद हो सकता है ये अ, उसके बाद ये 200 डीएमए पे पे पहले ही टच कर चुका है, एक और बार टच करे तो ऊपर चला जाए।
और फिर नीचे नीचे की चाल शुरू कर सकता है। ये कुछ ही दिनों में शुरू कर सकता है, मेरे को लगता है ये 8 हफ्ते का इसने कैंडल बना दी। और आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल को, जो कि बनी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इसने रिजेक्शन दिया है 23,540 से। अगर इसको ऊपर जाना होता है यहाँ पर, जहाँ पर मैं पहले कह रहा था कि 10% चांस है 24,200 तक चला जाए। यहाँ तक जाना होता तो ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है 1 अप्रैल को, ये वाली कैंडल को बनानी नहीं चाहिए थी। ये जो इसने क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ 200 EM है, 200 EM है, ये रेड लाइन जो है मैं आपको बता दूं 200 EM है। तो यहाँ से इसने जो रिजेक्शन दिया और इसी घरों में इसने 3 दिन बता दी। तो अब हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए तो 23,000 23,250 पे चल रहा है, 250-300 पे, तो 500 तक दोबारा चला जाए यहाँ तक। और फिर ये अपने नीचे की चाल शुरू कर दे। हो सकता है एक बार ये 24,000 को भी चला जाए, पर उसके 20-30% चांस ही रह गए। 24,000 मतलब यहाँ तक भी, जहाँ पर अभी है यहाँ तक भी ये मुश्किल है, उसके 20-30% चांस तो है ही। ऐसा तो नहीं है, चांस बिल्कुल भी नहीं है, पर उस पर टच करने के बाद भी ये नीचे ही जाएगा। नीचे जाने के चांस सब बिल्कुल क्लियर है, नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है कल से ही चल दे, फ्राइडे से, फ्राइडे को, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी है वेडनेसडे को। और आरबीआई की पॉलिसी में लग रहा है लोगों को कुछ न्यूज ठीक ठाक आएगी, तो लोगों को लोग उस समय माल खरीद ही लेंगे, तो उससे पहले ही मार्केट गिरा देगा। वैसे जो बॉटम है ये 21,900 या 22,000 वाले घरों की, ये बॉटम हो सकता है अभी ना तोड़े कुछ समय में, थोड़ा नीचे जाए फिर ऊपर जाए, यही थोड़ा समय बिताए। और जहाँ तक कुछ और न्यूज़ की बात है, तो फिर कुछ न्यूज़ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है, टैरिफ की न्यूज़ आई है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, जिन्हें पढ़ा समझ में नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि यूएस ने यूके के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिए जितना भी सामान आएगा। ट्रंप ने 10% टैक्स बाकी कंट्रीज की बेस लाइन, मतलब सबसे कम टैक्स जो है वो 10% ही है, उससे नीचे तो किसी का है ही नहीं। 26% यानी 26% तो इंडिया के इम्पोर्ट पर लगा दिए, जो भी यूएस में इम्पोर्ट आएगा इंडिया का। और 34% चाइना पे टैरिफ लगा दिए, चाइना का जो भी इम्पोर्ट आएगा। चाइना तो साफ साफ कह रहा है कि हम तो भाई जो जितना हम पे लगाओगे हम उतना आप पे लगाएंगे। और ये न्यूज़ है, थाईलैंड वियतनाम, इंडिया ने भी यही कह दिया है कि जितना हम पे लगाओगे आप हम उतना ही लगाएंगे। इंडिया जबकि थोड़ा माइल्ड है, वियतनाम और थाईलैंड तो बिल्कुल। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है फॉरेन ऑटोमोबाइल्स पे, जितने भी ऑटोमोबाइल्स के इंपोर्ट होंगे उन पे भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो के सेक्टर क्यों पहले से गिर पड़े थे, टाटा मोटर्स 1,000 से 600 क्यों आ गया था। और 20% टैरिफ या टैक्स लगा दिए यूरोपियन यूनियन के जो भी गुड्स आएंगे। तो ये न्यूज़ आई थी कल रात को, मैंने आपको भेज दी थी, ग्रुप पे पड़ी हुई है। ईवी के सेक्टर पे अब ऑटो मैन्युफैक्चरर्स 100% जो पहले रिडक्शन देते थे, मतलब जो भी टैक्स था उस पे 100% पूरा रिडक्शन देते थे, अब वो 100 से 30% हो जाएगा, यानी ईवी व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे पहले के मुकाबले। पर ये 2029 से होगा, 2029 से। ये न्यूज़ आई थी कल। और इससे भी बहुत बड़ा शिफ्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा ईवी सेक्टर पे, और प्रेशर पड़ेगा इंडेक्स पे, जितने भी ऑटो के सेक्टर हैं उस पे। और न्यूज़ व्यूज़ आ गई है जिसका हमें थोड़ा सा इंतजार था कि टैरिफ वैरिफ आ जाए और मार्केट किस वजह से गिर रहा है थोड़ा बहुत पता लगी। तो अब पता लगी गया 34% चाइना पे लगाना है, दुनिया के इतने बड़े देश पर 34% टैक्स लगाना है। चाइना भी छोड़ेगा नहीं, चाइना भी तो लगाएगा अपनी तरफ से टैक्स। जब ये दोनों ही टैक्स टैक्स खेलेंगे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन तो पहले से ही रेट रेट कट पहले ही नहीं हुए यूएसए में कोई ज़्यादा, और अब महंगाई और बढ़ जाएगी। तो मतलब हर तरफ से मार पड़ने की चांस है, इसी वजह से ये यहाँ से यहाँ है। और बड़ी जल्दी जल्दी आ गया, इसने बोला कि चलो बस, कुछ खराब न्यूज़ पहले ही पता लग गई होगी। ये थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर।
और आरबीआई पॉलिसी मैंने आपको बता दी, वेडनेसडे को है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी का ये है कि ऐसा लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि रेट कट होगा, और उसका अभी हम दिखाते हैं, अभी आपको बॉन्ड यील्ड, बाकी के मार्केट दिखाते हैं आपको। आज तो बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी फिफ्टी में तो कुछ खास हुआ नहीं, बैंक निफ्टी में भी ये यही है, बैंक निफ्टी में भी कोई ज्यादा चाल बची नहीं है, यहीं कहीं समय बिताएगा, नीचे चलेगा। बैंक निफ्टी का कुछ है नहीं खाता, बैंक निफ्टी का तो चार्ट ही कुछ खाता नहीं, टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी बस। लोगों को बस ये दिखा दिया है कि यहाँ बॉटम बन गया बस। निफ्टी फिफ्टी का देख लो, हर तरफ से हमला हो रहा है, हर तरफ से न्यूज पढ़ रहे हैं, जहाँ भी दिख रहा है लोग कह रहे हैं बॉटम बन गया बस, अब तो माल खरीद लो, अब तो ये सीधे ऊपर ही जाएगा। बॉटम ऐसे नहीं बनते, बॉटम बॉटम बनने में बहुत लंबा समय है अभी। कम से कम 22,000 तो बॉटम नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था 20,000 का बॉटम लग रहा है मुझे, 20,500 का निफ्टी फिफ्टी पे। वैसे बॉटम एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, पर इतना तो गारंटी है कि 22,000 नहीं है, और 20,500 भी मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची नंबर के हिसाब से निकल रहा है, और थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से भी 20,500 लग रहा है। पर एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, पर इतना तो है गारंटी कि अभी तो बॉटम नहीं है, कहीं भी नहीं है, आसपास नहीं है। ये स्मॉल कैप का दिख रहा है आपको, स्मॉल कैप यहाँ से 13,400 से लेके 15,500 से, और मैंने यहाँ पे छोड़ के गया था पिछली बार, और वहीं पे उसने समय बिताया है, तो देखो एक्यूरेट है बिल्कुल, एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट है, वहीं समय बिताया है, मतलब 100-200 पॉइंट का ही अंतर है बस। अब ये हो सकता है कि क्योंकि ये ज्यादा ही गिर चुके हैं स्मॉल कैप, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक चला जाए। ये रेड लाइन आपको दिख रही है 200 डीएमए की, तो 16,100 200 तक ज्यादा से ज्यादा, और फिर ये अपने नीचे की चाल शुरू कर दें। और निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप क्या कर रहा है। निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप का भी ऐसा था, याद होना चाहिए, सेम ही हाल है भाई, ये स्मॉल कैप जैसे ही सेक्शन हुआ है चार्ट, और कुछ खासा कहीं भी हुआ नहीं, तो ऐसा इस वीक तो कुछ बता नहीं रहे हैं, वही समय बता रहा है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और फिर बता दे रहा हूँ, 200 डीएम तक जाएगा, फिर नीचे की चाल शुरू कर देगा, कुछ खासा है नहीं इसमें। तो हम बाहर के मार्केट देख लेते हैं थोड़ा सा। बाहर के मार्केट में हम देखते हैं सबसे पहले S&P 500। S&P 500, तो एस एन पी 500 की तो हालत बुरी है, जब से ट्रम्प की न्यूज आई है, ये 4 पर 3.5% एक ही दिन में गिर गए, पूरा चार्ट खराब हो चुका है। जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है 200 ईएमए का, वो भी तोड़ दिया है, रीटेस्ट भी कर दिया, उसे भी तोड़ दिया, मतलब फुल फुल प्रूफ है कि गिर रहा है। अब एनवीडिया को देख लेते हैं। एनवीडिया एनवीडिया का चार्ट भी खराब हो चुका है, 200 डीएमए के नीचे है, कोई वॉल्यूम नहीं, कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स को देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स का चार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था उस समय पे। नेटफ्लिक्स भी अब ये उसने हाइट बनाई, यहाँ से नीचे गया, बस ऐसा सही है, समय बिता रहा है, अब नीचे जाने की तैयारी करेगा। नेटफ्लिक्स हो गया। गूगल देख लेते हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमारा ही मार्केट नहीं कर रहा, तो पूरी दुनिया का मार्केट। अब गूगल को देख, अब हम आते हैं कि नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को आरबीआई क्या कहने वाला है। मैंने अब रेट कट का लग रहा है, सुनाई में दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसलिए तो इससे पता लगेगा। ये इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट आप देख सकते हैं, इसी समय से गिरना शुरू हो गया था, जुलाई 2022 से। पर ये इस दिन इसने जुलाई 2024 में इसने ऑल लो बनाने शुरू किए। इसका मतलब है कि रेट कट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड यील्ड के गिरने का मतलब ये है रेट कट के चांस बढ़ते जा रहे हैं। और वेडनेसडे को ही ये 1.5% गिरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर लिखा आता है,
इस जगह पे देखना, इस जगह पे आप 1.5% गिरा हुआ, 1.5% गिरा एक दिन में, और ये पूरा जो चार्ट है इसने खराब कर दिया एक ही कैंडल में। इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में, यानी कि हो सकता है, मैंने देखो मैं ज्यादा ना बोलूं तो हो सकता है 0.5% का भी, मतलब लोग 0.25 का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 0.5% का भी हो सकता है इस बार रेट कट आ जाए। वेनेसडे को आरबीआई की पॉलिसी है, नेक्स्ट वेनेसडे हो सकता है 0.5 का रेट कट भी आ जाए। और इसका एक रीजन भी है कि इंडिया में तो ऐसी कोई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो नहीं रही है, तो अगर होगी आगे तो ये फिर से रेट बढ़ा देंगे। अभी तो टैरिफ का न्यूज़ कल ही आई है, और उसका असर आने में 6 महीने 8 महीने तो लगेगा ही। मार्केट तो पहले चलती है फंडामेंटल से, मार्केट ने तो अपना काम कर दिया शुरू। अब हम देखते हैं वर्ल्ड के इंडेक्सेस। जापान का देखते हैं, जापान का क्या चल रहा है। तो जापान का इंडेक्स भी खराब हो चुका है बहुत पहले से ही, और अब ये नीचे को टेस्ट करने वाला है, 30,000 का पूरे नीचे की दिशा है। डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स में गिरावट पे है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स गिरावट पे, लोगों को लगता है इसी की वजह से लग रहा होगा बॉटम बन गई गिरावट। ये गिरावट अमेरिका की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये छोड़िए कि बॉटम बन गई। प्रॉब्लम अमेरिका की होगी तो क्या भारत में नहीं? अच्छा, अमेरिका चाइना का टैरिफ वॉर शुरू होगा, इंडिया का भी हो, तो फिर पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगी, पूरी दुनिया के मार्केट तो गिरेंगी। ये है जर्मनी का चार्ट, जर्मनी के चार्ट में हमने उस दिन देखा था तो अपना हाई बना रहा था, मैंने कहा था आपको। अब ये थोड़ा भारी होता जा रहा है, भारी। अब आपने देख लिया, ये एक ही दिन में 3% गिर गया, और नीचे की चाल शुरू कर दी है बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ। ये देख रहे हो आप वॉल्यूम। और इस वीक कुछ खासा हुआ नहीं है, बस यही है कि निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा सा और ऊपर की चाल बाकी होगी, तो 24,000 तक चला जाएगा तो चला जाएगा, 30% चांस है उसके भी। 70% चांस यही है कि ये 23,500 तक जाएगा और नीचे की चाल शुरू कर देगा, मतलब एट दी एंड नीचे की चाल ही है। जो ऊपर की चाल थी खराब हो गई है, स्टॉक वाइज कल से ही शुरू हो जाएगी, फ्राइडे से। आ, तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक थर्सडे को। इस वीक की यही है ना, एट दी एंड मार्केट भारी हो चुका है, ओवरबॉट स्टॉक्स हो चुके हैं, लोगों को लग रहा है बॉटम बन गई है। बॉटम ऐसे नहीं बनती है, लोगों का डर यहाँ पे खत्म है, लोगों को बाय कर रही है, चिपकाने से बोल रही है, और माल बिल्कुल इधर मैंने कहा निकले पहले। ये छोटे ट्रेंड को जिसने प्ले कर लिया, ये ट्रेंड समय है, ऐसा कोई ट्रेंड अभी आने वाला है नहीं आसपास, तो जिसके पास माल था निकाल दो, अगर कम लॉस में थोड़ा प्रॉफिट में। ये मत सोचना बिल्कुल भी ये बॉटम है, और ये मत सोचना ये खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। धन्यवाद आप सभी का।